जब कोई शरीर से विदा होता है, जब कोई घर का सदस्य है, जब शरीर से विदा होता है, कौन से वो रिचुअल्स हैं जो परिवार वालों को करने चाहिए? जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कुछ चीज़ें शुरू की हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। किसी की डेथ होगी और वो वापस उस शरीर में आने की कोशिश करता है। क्या काम करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी होल्स हैं वहाँ पर हम रुई डालते हैं कि आप जब सोएंगे तो साउथ नॉर्थ सोएंगे। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाएगा वैसे ही अब उसका सिर कर देंगे नॉर्थ में। अब अर्थी के भी हम आगे पीछे ऐसे कई जगह पिंड रखते हैं। पिंड सारे केसेस में ऐसा है? हाँ। इन ऑल द केसेस? अब शमशान घाट में एक कितना बड़ा वैज्ञानिक इशारा किया जाता है। शरीर को चिता पर जलाया जा रहा है तो फिर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कपाल क्रिया। इशारा किया जाता है कि जीते जी फूट जाना चाहिए। मुझे क्या मृत्यु के बाद जब ये कपाल क्रिया होती है तो इसका कोई फायदा नहीं, अघोरियों के हाथ में आपने पूरा का पूरा मुंड देखा होगा कभी कभी ऐसे पूरा। और वो उसको बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। उनके पास में इस तरीके के अभिमंत्रित मंत्र हैं। उनका जो मिसयूज है जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, उन सब परंपराओं में ज्यादा है जो शरीर को दफनाते हैं। संभवतया एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सूरज छिपने के साथ कभी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। कभी सोचा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। देखिए, जो विज्ञान है आज का, मैं उसके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि 7 चीजें करें आप। ये मैं कहता हूँ ये जबरदस्त रिचुअल्स हैं जो किए जा सकते हैं और बैठ करके हम प्रेयर कर सकते हैं। अब प्रेयर करें, भाव करें, उस डिपार्टेड सोल को बोलें। अगले जन्म के चुनाव में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आप कैसे हैं? एकदम मस्त हूँ मैं, बिल्कुल। यहाँ पे आके और भी मस्त हो जाता। अच्छा। स्वामी जी, आपको देख के हम सब, हमारी पूरी टीम बहुत मस्त हो जाती है। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट हम आज कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जिससे ऑलमोस्ट हर फैमिली कभी ना कभी गुजरती है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार एक संकट से गुजर रहा होता है। उस समय पे बहुत परिवारों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें और क्या ना करें। स्वामी जी, आज इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे कि जब कोई शरीर से विदा होता है, जब कोई घर का सदस्य है, जब शरीर से विदा होता है, तो कैसे, कौन से वो रिचुअल्स हैं जो परिवार वालों को करने चाहिए, और हमारे सनातन धर्म में जो रिचुअल्स हैं उनका क्या वैज्ञानिक आधार है। आज इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ स्वामी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। और विशेष रूप से जो हिंदुओं ने, सनातन ने जो खोज की है वो बड़ी वैज्ञानिक खोज है। जी। मैं विशेष रूप से आज के सभी बच्चों को, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो एडवोकेट हैं, सीए हैं हमारे, जो अभी उनको लगने लगा है कि ये सब कर्म कांड है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि ये सब विज्ञान है। जी। ये बात अलग है कि सारा का सारा विज्ञान हमारे पास से धीरे धीरे खो गया। उसके जो वैज्ञानिक आधार थे उनका हमको पता नहीं रहा। तो मैं आज सारे के सारे रिचुअल्स को दोबारा से आपके सामने एक वैज्ञानिक ढंग से पेश करना चाहता हूँ, जिससे कि हम जो डेथ के बाद में अब बहुत हड़बड़ाहट करने लगे हैं, बहुत जल्दबाजी करने लगे हैं और हम कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं, हम ज़रा उसको सोचें, समझें। जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कुछ चीज़ें शुरू की हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। जी। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति की डेथ होती है, कोई व्यक्ति, अब शरीर से चेतना निकल गई, शरीर से अब आत्मा निकल गई, शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया। वैसे तो भारतवर्ष में उससे बहुत पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन ये मैं अंत में बात करूँगा
कि बिफोर डेथ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमको पता लगा कि डेथ हो गई है, शरीर अब किसी का छूट गया है, तो देखिए 3-4 काम हम इकट्ठे करते हैं। अब उनका वैज्ञानिक आधार मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हम दिया जलाते हैं जी। है ना। जब हम दिया जलाते हैं, दिए से एक तो इतनी ऑक्सीजन निकलती है, इतनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा निकलती है कि वहाँ पर अब बहुत सारे लोग आकर के बैठेंगे, तो एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन की, प्राण ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, अब यहाँ पर कोई निगेटिविटी प्रवेश नहीं होगी, क्योंकि दिए से इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिविनिटी आएगी, और वहाँ पर कोई भी निगेटिव चेतना, कोई भी निगेटिव एनर्जी अब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी जी। जैसे ही किसी की डेथ होगी, तो अब हम क्या काम करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी होल्स हैं, वहाँ वहाँ पर हम रुई डालते हैं। हाँ जी। जैसे जो दोनों नाक के होल्स हैं उनमें हम रुई लगाते हैं, दोनों कान के जो होल्स हैं उनमें हम रुई लगाते हैं, और आँखों को हम बंद कर देते हैं, है ना। इसकी क्या है कारण? बेसिकली जैसे एक तो जो व्यक्ति अभी शरीर से विदा हुआ है, अगर वो ध्यानी नहीं है, अगर धर्म में उसकी बहुत गति नहीं है, अगर जीवन में उसने चेतना को, उसने होश को नहीं साधा है, अगर ध्यान और समाधि की उसको अनुभव नहीं है, तो मृत्यु के बाद जैसे जैसे ही एकदम से डेथ होगी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता, और वो वापस उस शरीर में आने की कोशिश करता। अच्छा। तो जहाँ से उसको एंट्री मिलेगी, जैसे नाक के होल से एंट्री मिल सकती है, कान के होल से एंट्री मिल सकती है, तो वहाँ से वो चेतना दोबारा से कोशिश करती है शरीर में। और न केवल वह चेतना, और भी अशरीरी चेतना है जो उस समय अट्रैक्ट हो सकती हैं जी। और उस शरीर को अपना घर बना सकती हैं। तो उनको भी यहाँ से, नाक के छेद से या कान के छेद से, एक यहाँ से एक चांस मिल सकता है अंदर प्रवेश करने का इस शरीर में। जी। तो हम रुई से उसको कवर कर देते हैं कि कोई भी चेतना, अब कोई भी एनर्जी इसके अंदर एंटर ना कर सके। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण। जी। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति, जैसे अब शरीर है केवल, तो उनके दोनों अंगूठों को हम धागे से बांध देते। ये जो अंगूठे हैं, ये सीधे सीधे हमारे मूलाधार चक्र से जुड़े हैं, रूट चक्रा से। अच्छा। हाँ, और हमारी जो जीवन शक्ति है, जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ आती है और हमारे पूरे शरीर को जीवन भर प्राण देती है, प्राण से संचालित करती है, उसका जो बेसिक चक्रा है, जो फर्स्ट जहाँ से एंट्री प्लेस है, वो रूट चक्रा है। रूट चक्र है। और वो सीधे हमारे अंगूठों से, पैरों से जुड़ा है। अच्छा, तभी तो बांधते जैसे ही हमने धागा बांधा, वैसे ही अब रूट चक्रा लॉक हो गया। अब वहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो हमने बंद कर दिया। अब कोई भी एनर्जी वहाँ पर एंटर नहीं होगी। ये देखिए कितना बड़ा कारण है। मतलब ये तो हमारे कभी ऋषियों ने, हमारे कभी मुनियों सुना ने ही नहीं था। कितनी जी। गहरी शोध की है उन्होंने, है ना। जी। अब आप ये देखिए, जीते जब हम जिंदा हैं, तो हमको रिकमेंड किया जाता है कि आप जब सोएंगे तो साउथ नॉर्थ सोएंगे। यानी साउथ में आपका सिर होना चाहिए और नॉर्थ में आपका पैर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाएगा, वैसे ही अब उसका सिर कर देंगे हम नॉर्थ में और पैर कर देंगे अब उसके साउथ, अपोजिट करेंगे। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जो नॉर्थ दिशा है वो ब्रह्म की दिशा है, गोविंद की दिशा है, परमात्मा की दिशा है। वो जो दिशा है जिसको हम कहते हैं उत्तरायण, उत्तरायण, है ना, उसमें ब्रह्म कहा जाता है कि उसमें ब्रह्म का निवास है, उसमें उत्तर दिशा में। तो जैसे आप जीवित रहते हुए, अब जब आप सुबह, जो बाकी जो मैग्नेटिक कारण हैं, जो धरती के, जो मैग्नेटिक पुल है धरती का, जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, वो तो साउथ नॉर्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ही। लेकिन जब आप जगेंगे, तो जगते ही सबसे पहले जब आप उठेंगे, उठ करके बैठेंगे, तो किस दिशा में आपका मुंह हुआ?
नॉर्थ नॉर्थ दिशा में। में। यानी आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी यात्रा ब्रह्म की ब्रह्म तरफ, की तरफ है। उत्तरायण की तरफ। आपने देखा ना कि जब भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ दिया, जब वो उसमें आ गए हैं, क्या कहते हैं, बाणों की शैया पर आ गए हैं, अर्जुन ने बहुत सारे बाण मार दिए हैं, तो उन्होंने इंतजार किया क्योंकि जो अभी जो सूरज था, अभी जो स्थिति थी पूरे के पूरे हमारे गैलेक्सी की, वो थी दक्षिणायन। अब उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने मतलब क्या किया कि जब तक दक्ष स्थिति उत्तरायण नहीं हो जाएगी तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो अब जब कोई व्यक्ति, अब डेथ हो गई है उसकी, अब उसको यम की तरफ जाना है, अपने पितरों की तरफ जाना है। तो जो पितरों की दिशा है, जो यम की दिशा है, वो है साउथ, उसकी डायरेक्शन है। तो अब उसका जो अभी पैर हैं, अब पैर हमने उसके साउथ में कर दिए, चेहरा उसका नॉर्थ में कर दिया, कि जिससे कि अब उसको पता हो कि अब मुझे साउथ की तरफ जाना, अब उसे मुझे अपने पितरों की तरफ जाना है। अब मेरा जो अब वो वाली पहले वाली दिशा थी, वो पहले वाली दिशा अब बंद हो गई है। अब एक और देखिए वैज्ञानिक कारण, ये इसका भी एक विज्ञान है जी। अब एक और वैज्ञानिक कारण देखिए, अटैचमेंट तोड़ना है। अब इस शरीर से हमको डिटैच होना है अब हमको, क्योंकि जो अभी जो डिपार्टेड सोल है, अभी वो इस शरीर के प्रति ही अटैच्ड है पूरी तरीके से। तो कैसे वो अटैचमेंट तोड़ा जाए? तो हमारा जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट है वो नाम से अटैचमेंट है। किसी का नाम राकेश है, किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम महेश है, किसी का नाम प्रदीप है। आप देखें, एक कमरे में, एक डॉर्मेट्री में 100 लोग सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं, और अचानक हम कहें प्रदीप, 99 सोए रह जाएंगे, उसमें से जिसका नाम प्रदीप है वो एकदम से गहरी नींद से भी उठ करके आ जाएगा। हमारा इतना ज्यादा लगाव है नाम के प्रति। तो अब हम जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, अब हम उसको नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे, अब हम उसको कहेंगे बॉडी। अब बॉडी को इधर रखें, डेड बॉडी को यहाँ रखें, डेड बॉडी को अर्थी पर रखें। अब हम खुद भी अपने आप को मैसेज दे रहे हैं कि ये नाम जा चुका, अब इस नाम का कोई भी अर्थ नहीं रह गया। और हम जो डिपार्टेड सोल है, अब उसको भी हम मैसेज दे रहे हैं, इस नाम से जितने भी अटैचमेंट हैं वो सारे अटैचमेंट तोड़ लिए जाएं। अब आप देखिए, उसके बाद अब अर्थी बनानी शुरू की जाएगी। अब अर्थी के बाद में अब क्या कहते हैं, अब अर्थी के भी हम आगे पीछे ऐसे कई जगह, बीच में भी, पीछे भी, आगे भी हम पिंड रखते हैं। पिंड हम डिपार्टेड सोल को इशारा करते हैं कि अभी फिजिकल बॉडी जा चुकी, अब एक नया शरीर धारण करना, पीछे पैरों से लेकर के ऊपर तक। वो पिंड इस बात का इशारा कि अब एस्ट्रल बॉडी, अच्छा, अब एस्ट्रल बॉडी में आना। वही 13 दिन भी चलेगा, इसकी चर्चा में अभी मैं बाद में करता हूँ। जैसे उसको कभी अब एक नया शरीर है, वो आटा प्रतीक है एस्ट्रल बॉडी का, कि अब तुमको ये नया शरीर धारण करना है, इसको एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकार करें, इस एस्ट्रल बॉडी को अब इसी में ट्रेवल करना है, इस एस्ट्रल बॉडी में। ये फिजिकल बॉडी जा रही है। अब जब हम चलेंगे उस शरीर को, मृत शरीर को लेकर के, तो एक पूरा काफिला पीछे चलेगा, और हम अब एक गीत गाते चलेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। लगातार हम ये गीत गा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक तो इन सज्जन को लेसन दिया जा रहा है, क्योंकि मरने के बाद ये भी गए थोड़ी ना कहीं पर, अभी अपनी शव यात्रा में ये भी पीछे पीछे चल रहे। एक तो मरते ही सबसे बड़ी हैरानी होती है कि लोग रो क्यों रहे हैं, ये लोग चीख क्यों रहे हैं, मैं तो पूरा जिंदा हूं, मैं तो ऐसे के ऐसे हूं, मैं, उनको हैरानी बहुत। और अगर आपने ध्यान नहीं किया है, समाधि नहीं किया है, तो मरते ही सबसे पहले तो पता ही नहीं लगता कि डेथ हो जाती है। जब कोई, क्या कहते हैं, जब कोई रोने लगते हैं, लोग छाती पीटने लगते हैं, तब पता लगता है कि डेथ हो गई, अब ये शरीर चला गया। सारे केसेस में ऐसा है? हाँ, इन ऑल द केसेस। अच्छा, नहीं, जो लोग ध्यान और समाधि में हैं, जिन्होंने जिंदगी में चेतना को साधा है, होश को साधा है,
उनको शरीर छोड़ने के बाद पता चल जाता है कि शरीर छूट क्योंकि गया। उन्होंने जीते जी उसको अनुभव हाँ, किया है, और जिन्होंने जीते जी अटैचमेंट को तोड़ने की कोशिश कोशिश की है, की है। तो वो फिर उसके बाद में उनके ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रह जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए तो कहा जाता है कि साधना करें, गहरी साधना करें, जितनी गहरी साधना कर सकते हैं। अगर मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त होना होगा। जी, अगर स्वर्ग की स्थिति बनानी है तो जीते जी बनानी है। मृत्यु के बाद हम कौन देखने वाला है कि हम स्वर्ग में गए हैं कि नहीं गए हैं, जी, कहाँ पर हम गए। जीते जी, मेरा जोर इस बात पर है, अगर अभी जीते जी हम स्वर्ग में जी रहे हैं तो मृत्यु के बाद भी निश्चित रूप से स्वर्ग में जिएंगे। स्वर्ग में जीना यानी क्या मैं शांति में जी रहा हूँ, क्या मैं खुशी में जी रहा हूँ, क्या मैं ब्रदरहुड में, भाईचारे में जीता हूँ, क्या मैं मैत्री में जीता हूँ, क्या मैं लोगों की भलाई करता हूँ, परमार्थ में हूँ, परोपकार में हूँ, क्या मेरे भीतर दया है, क्या सहानुभूति है मेरे भीतर, क्या लोगों के प्रति मेरे अंदर संवेदना है। ये सारी की सारी, चाहे मैं अभी कीर्तन कर रहा हूँ, क्या मैं नाच रहा हूँ, ये सारी की सारी अवस्था स्वर्ग की अवस्था है। और मैं चाहूं तो जीते जी बैकुंठ में भी जी सकता हूं, परम एक सम अवस्था। बैकुंठ में क्या सम अवस्था, परम आनंद की, सच्चिद आनंद की अवस्था, वो मैं अभी जी सकता हूं। तो अगर अभी मैं जी रहा हूं तो मृत्यु के बाद भी मुझे उसी अवस्था में जीना है। बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा कि केवल लिख दिया स्वर्गवासी, स्वर्गवासी से थोड़ी कोई स्वर्गवासी हो जाएगा। वो तो हमारे जो जीवन हमने पूरा जिया है, 50, 60, 70, 80, 90 साल, उस जीवन का ही सारा का सारा परिणाम हमको मिलता है कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में कहां पर जाने वाले हैं। जी, तो अब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, याद दिलाया जा रहा है कि जो सत्य था वो पूरे जीवन भर तुमने साथ लिया ही नहीं, जो साथ जाना था। शरीर तो ही छूटना था, शरीर के छूटते ही सब कुछ, धन भी, परिवार भी, घर भी, सब छूट गया। देखो कितनी बड़ी सीख जी, है। जी, उस सोल को भी सीख दी जा रही है। देखिए अभी डेड बॉडी को किसी मुख्य कमरे में नहीं रखा जाता, डेड बॉडी को घर के बिल्कुल बरामदे में बाहर रखा जाता है ना। जी, ये कितनी बड़ी चोट दी जा रही है उस व्यक्ति को, जिससे उसका अटैचमेंट टूट जाए। कि देखो जिस मकान को, जिस घर को इतनी मेहनत करके पूरे जीवन भर कमा करके, खून पसीना करके, जिसके लिए न पत्नी देखी, न पति देखा, भाई बहन कोई रिश्ता नहीं देखा, मित्र नहीं देखे, जिसके लिए सब कुछ दांव पे लगाया, अब उसी घर में जिससे तुम्हारा इतना लगाव था, उसी घर में तुमको कोई कमरा नसीब नहीं है। अब तो यहां से कम अटैचमेंट तोड़ दो। और स्वामी जी कोविड में तो ऐसे हुआ था कि डेड बॉडीज को घर पे भी नहीं लेकर घर आए, पे भी नहीं लेकर के आए, हॉस्पिटल से ही सीधा हॉस्पिटल से सीधे शमशान बाहर। घाट ले गए बताइए थे। जी, कितनी बड़ी शिक्षा थी हमारे लिए। जी, और उस समय तो सब लोग बड़े संवेदनशील हो रहे थे। काफी लोगों को लग रहा था कि अब ये तो सब जाग ही जाएंगे, तो गौतम बुद्ध बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे अब तो बहुत जल्दी, ये सब तो आदि शंकराचार्य हो जाएंगे, नानक और कबीर हो जाएंगे। लेकिन कोविड गया, वो भी चली गई, सारी प्रज्ञा धूल धूसरित हो गई। वो प्यास नहीं जगी, थोड़ी देर के लिए समझा, वो क्षणिक थी, बस केवल क्षणिक। वो चला गया, वो भी उनके अंदर का जज्बा भी चला गया। अब देखिए, अब चले जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ चले जा रहे हैं। अब जो लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं ना, उनको भी एक शिक्षा दी जा रही है कि ये सज्जन तो चले गए बिना सत्य को जाने, कम से कम तुम तो एक संकल्प ले लो कि तुम बिना सत्य को नहीं जाने नहीं जाओगे, क्योंकि सब कुछ यहीं छूट जाना है, धरती पर ही सब कुछ रह जाना है। जी, अब शमशान घाट में पहुंच गए। अब शमशान घाट में पूरा एक कितना बड़ा वैज्ञानिक इशारा किया जाता, कितना बड़ा वैज्ञानिक इशारा, कि अब जो सज्जन संस्कार करने वाले हैं, इनके बेटे हैं या भाई हैं या पिता हैं, जो भी संस्कार करेंगे, अब उनके कंधे पर एक घड़ा रखा जाता, पानी से भरा हुआ। वो पानी से भरा हुआ जो घड़ा है, अब उसको ये तीन चक्कर लगाएंगे, है ना, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिराते चले जाएंगे 3 चक्कर में। मतलब एक चक्कर बचपन का, दूसरा चक्कर जवानी का, तीसरा चक्कर बुढ़ापे का। बचपन से जवानी, जवानी से फिर बुढ़ापा। मतलब धीरे धीरे अंदर का पानी, अंदर की प्राण ऊर्जा धीरे धीरे रिस रही है, जी, धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर 3 चक्कर लगाने के बाद
उस घड़े को वहीं से गिरा दिया जाएगा। घड़ा टूट गया, अब जो प्राण ऊर्जा बची थी, जो चेतना बची थी, वो भी बह गई पानी। लेकिन पानी कहीं गया नहीं, पानी, घड़ा टूट गया। ऐसे ही ये शरीर रूपी घड़ा टूट गया, लेकिन भीतर की चेतना अभी भी है, भीतर की प्राण ऊर्जा अभी भी है, भीतर का सूक्ष्म शरीर अभी भी है। सबको जितने भी आए हैं उनको भी मैसेज दिया जा रहा है। ये जो डिपार्टेड सोल है, इसको भी मैसेज दिया जा रहा है कि घड़ा टूट गया, ये शरीर रूपा घड़ा टूट गया, अब गया ये शरीर रूपी घड़ा। अब एक अलग यात्रा पर हमको जाना है। अब उसके बाद में लकड़ियां लाई जाएंगी। ये बहुत ही, ये जो सनातन ने जो खोज की है, इतनी अनूठी खोज की है कि इनके ऊपर तो जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है जी। देखिए, शरीर जितनी जल्दी विदा हो जाएगा, वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो जो एस्ट्रल बॉडी है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका इतना अटैचमेंट शरीर के प्रति है, शरीर जैसे ही जलेगा वैसे ही अब अटैचमेंट गया। अब उसको भरोसा, अभी भी भरोसा है कि शायद मैं इसमें एंटर कर जाऊं, शायद मैं इसमें एंटर कर जाऊं, शायद मैं इसमें एंटर कर जाऊं। वो सारा का सारा चला गया। कुछ परंपराएं हैं जो शरीर को दफनाती हैं। अब जैसे शरीर को आपने दफनाया, तो कई वैज्ञानिक ढंग से तो वो बहुत ही सुंदर है। जैसे जलाने में, जैसे 5 तत्वों में से एक तत्व को आपने शरीर दे दिया, अग्नि तत्व को। 5 तत्वों में से अब एक तो इशारा है कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना था, उन 5 तत्वों में हमने वापस शरीर को विलीन कर दिया। अब शरीर अग्नि में चला जाएगा जी। अब अग्नि, अब जैसे होगा क्या कि अब राख रह जाएगी, राख है ना, राख और अस्थियां। इसके लिए भी कितना सुंदर सनातन ने सोचा है कि अभी भी उन अस्थियों के प्रति भी कुछ अटैचमेंट बचा हुआ है, लेकिन इस राख को अब वापस कहाँ छिला देंगे? किसी नदी में बहा देंगे जी। वहां किसी पूजा के साथ, किसी प्रार्थना के साथ, किसी भाव के साथ में। ये मुख्य रूप से क्या भाव है कि देखो, अब इतना सा जो बचा था वह भी अब जा रहा है। अब सारे अटैचमेंट तोड़ दें, अब सारे के सारे मोह को यहीं पर छोड़ दें। तो अब वो नदी में बह गया है, वो राख वापस, वो नदी का पानी फिर वापस खेत में चला जाएगा। खेत से फिर उसमें क्या कहते हैं, किसी फसल में, किसी बीज में आ जाएगा, फिर वो पेड़ बन जाएगा, फिर फल बन जाएगा, फिर वापस हमारे शरीर को निर्मित करेगा। साइकिल वैसे ही पूरा हो जाएगा। मतलब वह अब बाकी तत्वों में भी मिल गया, जल तत्व के साथ मिल गया, फिर पृथ्वी तत्व के साथ में मिल गया, अग्नि तत्व के साथ तो ऐसे ही मिल गया था, और अंदर का जो वायु तत्व था वो भी वायु तत्व में उस समय मिल गया था। देखिए, अभी मैं जैसे कह रहा था, अब जैसे जो परंपराएं शरीर को दफनाती हैं, अब शरीर के प्रति बहुत अटैचमेंट बना हुआ है। व्यक्ति समाधिस्थ तो ना के बराबर इतिहास में गिने जाने वाले लोग समाधिस्थ हुए हैं। भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, प्रभु ईसा मसीह हैं, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, उनके पीछे आने वाले 9 गुरु साहिबान हैं, स्वामी जी महाराज हैं, शाह मस्ताना जी हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो अभी जो समाधिस्थ हैं। ओशो, परम गुरु ओशो हैं। तो इतने पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में तो जो समाधिस्थ व्यक्ति हो गया है, अब उसको चाहे आप दफनाएं, चाहे आप जलाएं, चाहे आप ऐसे ही छोड़ दें, नदी में बहा दें, अब उसका शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट जीते जी ही नहीं रह गया था, तो मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ध्यान का कोई अनुभव नहीं है, समाधि का कोई अनुभव नहीं है, धर्म का कोई अनुभव नहीं है, उसका तो सारा का सारा अटैचमेंट ही शरीर के प्रति है ना। वो तो है ही बॉडी ओरिएंटेड है ना पूरी तरीके से जी। और माइंड ओरिएंटेड है। वो माइंड अभी उसके पास में है सबकॉन्शियस एस्ट्रल बॉडी के अंदर। तो अब वो पूरा का पूरा किसी तरीके से भी, जब तक शरीर पूरा विगलित नहीं हो जाएगा, तब तक शरीर के आसपास ही नाचता रहेगा। अच्छा, देख लीजिए आप। इसलिए आप देखें, भूत प्रेत की ज्यादातर जो सबसे ज्यादा घटनाएं और उनका जो मिसयूज है, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो सारा का सारा उन सब परंपराओं में ज्यादा है जो शरीर को दफनाते। सबसे ज्यादा उन परंपराओं में है। अब वहां पर वैज्ञानिक ढंग से तो वो एक तरीके से ठीक है कि अब जैसे दफना दिया है
तो धीरे 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 पृथ्वी तत्व में मिलेगा, जो पेड़ों को मिल जाएगा। जल तत्व धीरे धीरे जल तत्व में जाएगा, वायु तत्व में जाएगा, अग्नि तत्व धीरे धीरे अग्नि तत्व में, पांचों तत्व धीरे धीरे विलीन होंगे। लेकिन उस सोल को तो कितना नुकसान हो रहा है ना, कई साल का नुकसान। और वो सोल अभी स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा पर नहीं जा पाएगी, वो वहीं पर उलझ करके रह जाएगी। पता नहीं 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा पूरे तरीके से शरीर को गलने में। कितनी तो ऐसी भी घटनाएं हो गई हैं कि 10-10 साल बाद निकाला गया तो शरीर अभी भी पूरी तरीके से नहीं गला, तो कितने सालों तक वो आत्मा वहीं नाचती रहेगी। तो इसके लिए सनातन ने, इसके लिए हिंदुओं ने बड़ा सुंदर इस शोध किया कि बस शरीर को जितना जल्दी हो उतना जल्दी जला दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, जैसे सोल का अब अटैचमेंट ही एकदम से खत्म हो जाए, अब कोई अटैचमेंट ना रहे। अब आप देखिए, जिस समय शरीर को चिता पर जलाया जा रहा है तो फिर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कपाल क्रिया। हाँ जी, सिर फोड़ा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण क्रिया, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण। जहां पर कपाल फोड़ा जा रहा है वो पीनियल ग्लैंड के ठीक ऊपर है, शिव नेत्र के ठीक ऊपर, उसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहां से ब्रह्म से मिलन होता है। इशारा किया जाता है कि जीते जी फूट जाना चाहिए। हाँ जी। तो कोई भी बेटा, कोई भी जो डिपार्ट हो रहे हैं, माना जा रहा है कि ये ब्रह्म में विलीन, कि शायद ऐसा करने से ये ब्रह्म में विलीन हो जाए। बाकी सबको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी कपाल क्रिया जीव, ये यहाँ सहस्त्रार जो है क्राउन सेंटर, जीते जी फूट जाना चाहिए, यानी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलने जानी चाहिए, कुंडलनी शक्ति यहाँ से बाहर आ जानी। स्वामी जी, क्या मृत्यु के बाद जब ये कपाल क्रिया होती है तो इसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, बस एक मैसेज है। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज, हाँ जी, कि देखो तुम्हारे सबसे सगे ने, तुम्हारे सबसे अपने ने ही तुमको बांस मार दिया सिर में। अब तो छोड़ो, अब तो अटैचमेंट छोड़ो, कम से कम इतना तो करो अब कम से कम। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, अघोरियों का नाम सुना? जी। अघोरियों के हाथ में आपने पूरा का पूरा मुंड देखा होगा कभी कभी ऐसे पूरा। हाँ जी। वो क्या करते हैं अघोरी, इसकी शमशान साधना करते हैं। वो मुंड अगर उनको साबुत पूरा का पूरा मुंड हो जाए तो उसके, देखिए किसी भी इंसान का जो मुख्य चीज है जिससे इंसान को पहचाना जाता क्या है, उसका खोपड़ी, उसका चेहरा है। तो अभी भी उसके प्रति डिपार्टेड सोल का, दिवंगत आत्मा का बहुत अटैचमेंट है। तो उस पूरे के पूरे मुंड के द्वारा, सिर के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा वो उसको बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। उनके पास में इस तरीके के अभिमंत्रित मंत्र हैं। अच्छा, इस तरीके से सिद्ध मंत्र है उनके पास में जी। उनके पास में इस तरीके की सिद्धियां हैं जो उन्होंने साधना करके पाई हैं। अब उस सोल को वो यूज कर सकते हैं, वो सोल उनके साथ में बंध जाएगी। अगर आपने कपाल क्रिया कर लिया, सिर में छेद हो गया, अब उसको वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, उसको उनका कोई यूज नहीं, इससे अब सोल को बुलाया नहीं जा सकता। एक एक चीज इतने बेहतरीन ढंग से सोची गई है, कितने बेहतरीन ढंग से डिजाइन की गई है। अब ये सारी की सारी चीज कभी सोचा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। देखिए, अब वहां पर क्या करेंगे, शमशान घाट में अनिवार्य रूप से पीपल का पेड़ होता है। हाँ जी। तो पीपल के पेड़ पर हम एक घड़ा इनके नाम का टांग देंगे। अब हम इनको रहने के लिए एक जगह दे रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए अब आप यहाँ पर पीपल क्या है, पीपल पर एक तो मतलब पूरे हमारे धरती पर सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कहीं है तो पीपल का पेड़ है। हाँ जी। और सबसे ज्यादा दिव्य शक्तियों का अगर निवास कहीं पर है तो पीपल का पेड़ है जी। तो इनकी सोल को अब कहा जाता है, एस्ट्रल बॉडी को, कि आप यहाँ पर विराजे जी। कुछ दिनों के लिए, है ना, जब तक फूल नहीं बीने जाते, जब तक ये नहीं होता। और घड़ा वहां पर लटका देते हैं, पानी का घड़ा। पानी के घड़े को डेली रिचार्ज किया जाता, मतलब भरा जाता है। तो जब भरा जाता, एक तो मतलब उस प्राण ऊर्जा से, दिव्य शक्तियों के माध्यम से ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये जो सोल है, इसको हील किया जाएगा, इसकी हीलिंग होगी। और अब ये जो, जैसे इनका कोई बेटा, कोई भी अब इस घड़े में वापस पानी डालने के लिए आएगा तो ये सोल है इसको देखेगी, इसको बड़ी राहत मिलेगी उससे, कि कोई मेरे लिए अभी भी सोचता है, कोई मेरे लिए अभी भी कुछ करता है। अब घर में
पुरोहित आएंगे, पंडित आएंगे, गरुड़ पुराण का पाठ होगा। देखिए, अब गरुड़ पुराण में मैं निवेदन करूंगा, उसको केवल ऐसे ही कथा की तरह नहीं सुनना है, उसको भीतर उतारना है, क्योंकि हमारे साथ भी कभी ऐसा होने जा रहा है। और देखिए, एक एक दिन ऐसे पिंड दान किया जाएगा। पिंड, वो हम एक एक दिन में, हम जो डिपार्टेड सोल है, हम उसको एक मैसेज भेजेंगे भाव के तल पर कि देखो, अब तुमको एस्ट्रल बॉडी में रहना है, तो आज एस्ट्रल बॉडी का अब तुमको एक पिंड, मतलब तुमको आज सिर दिया जा रहा है, आज तुमको आंखें कान दी जा रही हैं, आज तुमको चेहरा दिया जा रहा है, आज तुमको गर्दन दी जा रही है, आज तुमको कंधे दिए जा रहे हैं, फिर दोनों हाथ दिए जा रहे हैं, पूरा ये शरीर ऐसे से धीरे धीरे पूरी एस्ट्रल बॉडी को हम उसको फील कराएंगे कि अब तुमको ये शरीर छूट गया, अब एक नया पिंड रहने के लिए एक नई जगह मिल गई है, एस्ट्रल बॉडी। 13 दिन आते आते हम उस सोल को तैयार करते हैं कि अब ये सब कुछ जा चुका, अब आप अनंत की यात्रा पर चले। आखिर में अब हम लास्ट में प्रीति भोज करते हैं। प्रीति भोज जी, सारा परिवार, अब उस डिपार्टेड सोल को इशारा किया जा रहा है कि देखो, अब सारा परिवार अब स्वीकार कर लिया, सारे परिवार ने, सब मित्रों ने, रिश्तेदारों ने स्वीकार कर लिया है कि तुम जा चुके, अब आप जा चुके, इसलिए अब तुम भी स्वीकार करो। अब जैसे अब ये सब खुश हैं, जैसे सब आनंदित हैं, जैसे कीर्तन कर रहे हैं, प्रीति भोज कर रहे हैं, तुम्हारे पसंद के भोजन बनाए हुए हैं, ऐसे ही तुम भी खुशी खुशी अब चले जाओ आत्माओं के लोक में, अब सच में ही डिपार्चर कर जाओ। और अब हम कौवे को भोजन कराएंगे, गौ माता को भोजन कराएंगे, कुत्ते को भोजन कराएंगे, जो उसकी पसंद का भोजन है जी। अभी भारत में एक खोज है कि ये जो, जैसे ये कौवा है, जैसे कुत्ता है, गाय है, इनके अंदर आसानी से सोल आ सकती है। अच्छा। और आखिर में उनको उनके माध्यम से उनकी पसंद का भोजन ऑफर किया जाता है कि बस अब आखिर में अपनी पसंद का भोजन, जिससे कि इस भोजन के प्रति आसक्ति ना रह जाए, अब इसको सारी आसक्ति को यहां पर गिरा जाओ। और कौवे को विशेष रूप से देखिए, साधुओं में भी हम कौवे को खोजते हैं, कौवे को सबसे ज्यादा, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। उसके पीछे क्या विज्ञान है? कौवा जितने भी जानवर हैं उनमें संभवतया एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सूरज छिपने के साथ कभी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा। सूरज छिपने के बाद। और दूसरा, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएगा, हमेशा ही, ऑलवेज। जब भी ये ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो लोग इनके ऊपर शोध करते हैं, पक्षियों के ऊपर, उन्होंने बड़े गहरे शोध किए हैं। और हमारे ऋषियों ने कैसे जान लिया ये सारी चीजें कि जब भी ग्रहण शुरू होगा, ग्रहण करने के ठीक पहले कौवा स्नान करेगा, और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके तुरंत बाद स्नान करेगा। अच्छा। हाँ, देखिए, ये तो कभी पता ही नहीं देखिए था। ऐसे ही उस सोल को इशारा किया जा रहा है जी कि अब जो अब ऐसा कहा जाता है, जो कौवा है वो कौवा ब्रह्मलोक से और पितृलोक से जुड़ा हुआ, सीधा उसका कनेक्शन वहां से। अच्छा। तो एक इशारा किया जा रहा कि इसको हमने भोजन कराया, अब आपका कनेक्शन भी पितृलोक से, तभी उसको खिलाया जाता है। अब ब्रह्मलोक से, उस लोक से अब आपका कनेक्शन होने जा रहा, तो अब आपसे अब वहां पर ही कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ धरती के सारे कनेक्शन टूट रहे हैं जी। हम गौ माता को देखिए। हाँ जी। भारतवर्ष में जो सनातन है, सनातन कहता है कि 5 तरीके की हमारी माएँ हैं, 5 मदर्स की धारणा भारत में है। पहले तो वो माँ जिसने हमको 9 महीने कोख में जगह दी और हमको जन्म दिया, हमारी परवरिश की, पहले तो हमारी जननी, वो माँ। दूसरा, जिस जगह हम रहे, धरती माँ। तीसरा, एक हम स्पिरिट गाइड के रूप में जो हमारी दिव्य शक्तियां मदद कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं देवी माँ, दैवीय शक्तियां मदद कर रही हैं। और एक चौथी माँ कहा जाता है कि हमारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा, जो प्राण शक्ति है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति माँ। और फिर 5वीं माँ की तरह हम देखते हैं गौ माता को। और गौ माता के जन्म के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है
कि गौ माता के जन्म के बाद जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो हम उसका जो स्वभाव है ना, करुणा, परमार्थ, परोपकार, जैसे गाय का सब कुछ किसी दूसरों के लिए, ऐसा हम फिर जीवन मनुष्य योनि में आकर के भी जीते हैं। जी। तो हम गाय को भोजन कराते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे रिचुअल्स पूरे होते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और भी वैज्ञानिक ढंग से, जी। अगर मैं अपने ढंग से करना चाहूं, और मैं आज का जो आधुनिक समाज है, जो विज्ञान है आज का, मैं उसके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि 7 चीजें करें आप। 7। जी। सबसे पहली चीज, पूरा घर, और विशेष रूप से वो लोग जो डिपार्टेड सोल से अटैच्ड हैं, मिनिमम 2 डेज, कम से कम 2 दिनों के लिए, दिन में जब भी आपको समय मिल जाए, जब भी आपको समय मिल जाए, तब आराम से बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में आ जाए। एकदम से आंख बंद करें, थोड़ी देर अपना श्वासों के ऊपर ध्यान लाएं, श्वासों को इस नोस्टल से लेकर के और नेवल तक ऑब्जर्व करें, खूब बिल्कुल शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, फिर धीरे धीरे अंदर की बीइंग से, अंदर के निराकार से जुड़ जाएं। इस प्रक्रिया को करते जाएं। मेरी श्वास धीमी हो रही है, लंबी हो रही है, गहरी हो रही है, धीरे धीरे निराकार से जुड़ रहे हैं। अब आप एक प्रगाढ़ धारणा करें, एक प्रार्थना करें। अभी देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं शोक सभा, हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आप भी किसी से बात कर रहे थे, शोक सभा। नाम शोक सभा नहीं रखना चाहिए, जी। वहां हमको प्रार्थना सभा प्रार्थना रखना सभा। चाहिए। प्रार्थना, देखो शोक में ऐसा शब्द आ गया कि सब लोग एकदम गमगीन हो गए। प्रार्थना में अहोभाव आ गया, धन्यवाद आ गया, ग्रेटिट्यूड आ गया, कि वो जो सोल अब डिपार्ट हो रही है उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, धन्यवाद से भरे हैं कि उसने इतने दिन तक हमारे साथ रहने को चुना, हमारी कितनी मदद की, हमको कितना सम्मान दिया, हमको किस किस तरीके से सहायता पहुंचाई, हमको अपलिफ्ट होने में कहां कहां तक भी उसने संघर्ष सहे। इन सब के लिए अहोभाव प्रार्थना। तो हम सब मिलकर के प्रार्थना सभा बोले हम इसको, शोक सभा। मैं भारत को, पूरे भारत को निवेदन करूंगा कि जब भी कहीं पर भी कहीं मृत्यु घटित हो रही है, सब लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं, उसको प्रार्थना सभा हम कहें जी। एक प्रेयर मीट बोले हम उसको। तो अब हम बैठें और प्रार्थना करें। पहले तो धन्यवाद करें उस सोल का, क्या क्या किया। उस सोल को बोलें कि देखो, हम तुमको बहुत ही प्रेम करते हैं, अति पर प्रेम करते हैं हम, लेकिन अब तुम शरीर से जा चुके, अब अनंत की यात्रा पर निकलना है, तो एक्सेप्ट इट कि अब आप बॉडी को छोड़ चुके हैं, अब शरीर जा चुका है, अब शरीर से निकल चुके हैं, अब शरीर में लौटा नहीं जा सकता। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। सारे लोग ये भी प्रार्थना करें कि ये जो सज्जन हैं शरीर से जा चुके हैं, हमारा पूरा परिवार, सब रिश्तेदार जो शोकाकुल हैं, जो दुख से ग्रस्त हैं, जो ट्रॉमा में है, ये भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट। हमारी प्रार्थनाएं बहुत दूर तक जाती। राइट। हम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार गरुड़ पुराण कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है हमारी प्रार्थना। याद रखिए, वो जो पुरोहित, वो जो पंडित कर रहे हैं, वो जो मेरे दादाजी, मेरे नाना जी विदा हुए हैं, कोई मेरा घर का सदस्य विदा हुआ है, उनको सीधे सीधे उनसे प्रेम नहीं है, वो तो उनको रिचुअल्स को कर रहे। मुझको प्रेम है, तो मेरी सीधे हार्ट कनेक्शन है उनके साथ है, तो मैं, मेरे हृदय से जो भी चीज निकलेगी वो एकदम उनके पकड़ने में आएगी, एक एक भाव पकड़ने में आएगा। तो जो लोग उनसे प्रेम के तरफ पर जुड़े हैं, उनकी संवेदनाएं बहुत ही काम करती, बहुत ज्यादा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो हम कह रहे हैं ना हमारे पास समय नहीं है, मैं कहता हूं चलो आपने चौथे दिन भी कोई क्रिया कर दी है, फिर भी मैं कहूंगा कि कम से कम 13 दिन तक, मिनिमम 13 डेज तक, मेट्रो ट्रेन में जाते हुए, कार में जाते हुए, बस में जाते हुए, कितनी भी व्यस्त जिंदगी है, कहीं से भी समय निकालें, थोड़ी देर मेडिटेटिव स्टेट में आए
और उनके लिए प्रार्थना करें, उनको अपना प्रेम भेजें, धन्यवाद भेजें और उनको कहें कि अब आप स्वीकार करें कि शरीर छूट चुका है, अब आपको स्पिरिट वर्ल्ड पर जाना है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, शरीर छूट चुका है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, शरीर छूट चुका है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है। ये पहली प्रार्थना, ये बहुत काम करेगी जी। उनके लिए भी। जैसे देखा ना, हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं शोक सभा में, लोग क्या कहते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है, परमात्मा उनको अपनी शरण में लें, उनको हाँ शांति जी, दें, और जी, शोकाकुल परिवार है, इनको भी सहन करने करने की की क्षमता शक्ति दें, दे। है ना। जी, तो ये हमारा जो ध्यान है, प्रार्थना ही और भी ज्यादा काम करेगी। सेकंड, अब फिर अगले 2 दिन के लिए दिन में 2 बार 3 बार कम से कम फिर मेडिटेटिव स्टेट में आए और उस सोल को, डिपार्टेड सोल को रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर जितने भी अटैचमेंट है रिश्तों के सारे अटैचमेंट छोड़ दें। ये मैं आपको बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसको आप कह सकते हैं द टेक्निक्स ऑफ आनंदम या मॉडर्न टेक्निक्स टू बी फॉलोड आफ्टर डेथ। ये प्रेयर है, ये है कि भाई सारे अटैचमेंट छोड़ दें रिश्तों के, क्योंकि शरीर के साथ ही सब जा चुका, सब नदी नाव संयोग था। जो हमारे मित्र थे वो भी हमको एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मिले थे, और जो हमारे शत्रु थे वो भी हमको सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मिले थे। जिन्होंने हमारी मदद की वो भी, जिन्होंने लेग पुलिंग की वो भी। अब सारे रिश्ते यहीं पर छूट गए। अब इनसे डिटैच हो जाएं, इनसे डिटैच हो जाएं, इनसे डिटैच हो जाएं, इनसे हम कहें कि अब हमारे भाव आपको डिटैच कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा आपको डिटैच करने में मदद कर रही है। आप इन सारे रिश्तों को, अब सारे अटैचमेंट्स को, यही धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, जो भी घर मकान, इन सब के अटैचमेंट को तोड़ करके अब आप अनंत की यात्रा पर निकल रहे। ये प्रार्थना बड़ी काम करे। ये सेकंड। थर्ड, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी कामनाएं अतृप्त रह जाती है। और व्यक्ति देखते हैं कितनी आत्माएं ऐसी होती हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड में जाती नहीं है, किसी के अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी वो अतृप्त वासनाओं को पूरा करना, वो शरीर में ही पूरी कर सकते हैं। उनको पूरा करने के लिए फिर अगले बर्थ में आ जाएंगे, फिर उन्हीं वासनाओं के साथ जन्म लेंगे, फिर इसी सारे के सारे चक्रव्यूह में, सारे विषय सर्किल में, दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तो तीसरी प्रार्थना करें, फिर मेडिटेटिव स्टेट में आए, पूरा परिवार आ जाए और उनको भाव करें कि जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उनसे आप मुक्त हो रहे हैं, उनसे आप मुक्त हो। हमारी एनर्जी, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स आपको इन सब से मुक्त कर रहे हैं, इन सब से मुक्त कर रहे हैं, और धीरे धीरे सच में ही मुक्त हो जाएंगे। चौथे तल पर अब मैं निवेदन करूंगा उनको, एक बोले डिपार्टेड सोल को, कि जितने भी लोग यहां पर थे, उन्होंने कुछ भी आपके साथ किया, उन सबको क्षमा कर दिए। उनको बोल दीजिए, माना कि तुम्हारा अपराध अक्षम्य था, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिल से, पूरे प्राणों से, पूरी आत्मा से तुमको क्षमा करती हूं, तुमको क्षमा करती हूं। बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, एकदम लाइट हो जाए। आपकी सोल जब वहां पर जाएगी तो बहुत ही लाइट फील करेगी। और कहीं कोई गलती हो भी गई है तो उससे क्षमा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर सच में वो सोल क्षमा कर सकी और क्षमा मांग सकी, तो अगले बर्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है। ये सारा का सारा, ये मैं कहता हूँ, ये जबरदस्त रिचुअल्स हैं जो किए जा सकते हैं, और बैठ करके हम प्रेयर कर सकते हैं। इसके लिए किसी और की भी जरूरत नहीं। हम कुछ ग्रंथ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तब भी, क्योंकि देखिए अंदर से हमारे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण, वो ज्यादा गरुड़ पुराण में भी मैं निवेदन करता हूँ, अगर गरुड़ पुराण भी है तो जो पुरोहित आए हैं, जो पंडित आए, उनको निवेदन करें कि वो आपको समझाएं कि हकीकत में क्या क्या है, और हम भी कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट। अब 5वें तल पर सोल को बोलिए कि अब धरती पर, अब फिर 2 दिन की, इस सारे प्रोसेस मैं कहता हूँ 2-2 दिन, 13 दिन में पूरी कर लें आप इस प्रोसेस को। अब फिर 2 दिन के लिए आराम से बैठ जाएं, धीमी लंबी गहरी सांस, बीच में दिन में 2 बार 3 बार 5 बार। फिर मैं कहता हूं आप नहीं भी 13 दिन रह पा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, कहीं तो आप जा रहे हैं ना, आप वहीं सफर करते करते भाव करें आंख बंद करके कि अब जो जो लेसन्स यहां पर लेने थे धरती पर, वो सारे लेसन्स लेने के लिए आप आए थे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सारे लेसन्स को कलेक्ट करें। जो लेसन नहीं भी ले पाए वो सबक भी ले लें। किसी ने धोखा दिया था, ये भी एक लेसन था।
किसी ने मदद की थी, ये भी एक लेसन लेसन था। था जी। जन्म होता है, ये भी एक लेसन था। मृत्यु होती है, वो भी एक लेसन था। करेक्ट। मृत्यु के बाद हमको जाना होता है, सब छोड़ना पड़ता है, ये भी एक लेसन लेसन था। है। ये सब हमको रिश्ते नाते, नदी नाव संयोग की तरह धन संपत्ति सब मिलता है, फिर एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है, ये भी एक लेसन लेसन है। है। सब हम यहाँ पर रोज रोज लेसन्स ले रहे हैं। यहाँ पर बड़े से बड़ा मित्र भी कभी भी धोखा दे सकता है, ये लेसन है। और एक बड़े से बड़ा शत्रु भी कभी हमारी जान बचा सकता है, ये भी एक लेसन है। लेसन है। तो जितने भी लेसन आप ले सकते थे, सारे लेसन्स ले लें। राइट। और लेसन्स को लेकर के अब आपको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना। जाना अब है। निवेदन करें, आप स्पिरिट वर्ल्ड में चलें, आत्माओं के लोक में, जीवात्मा जगत में चलें। अब छठे तल पर प्रार्थना करें कि जो एस्ट्रल बॉडी, जो सबकॉन्शियस यहां पर धरती पर क्षत विक्षत हो गया था, अब आप आराम से वहां पितरों के साथ, संतों के साथ वहां पर रहें और इसको पूरी तरीके से हील, उनकी डिवाइन एनर्जी में, सूर्य की डिवाइन एनर्जी में, पूरे प्लैनेट्स की डिवाइन एनर्जी में एस्ट्रल बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहे हैं। जितने भी घाव थे, वो सारे सब के हील सारे हो रहे हैं। घाव भर रहे हैं जी। और आप बिल्कुल रिफ्रेश, एकदम एनर्जेटिक हो रहे हैं एकदम से। और स्वामी जी, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भाव बहुत काम हाँ, करते हैं। बहुत ही बहुत ज्यादा। करते हैं। देखिए, वहां जो स्पिरिट वर्ल्ड है और जो डिपार्टेड सोल है, उस तक केवल भाव ही पहुंचते हैं, बहुत भाव ही भाव पहुंचते हैं पहुंचते जी। रिचुअल्स करते करते भी Rituals। हमें भाव करना है, हाँ, जो भी सेवंथ करें। और लास्ट में जी। कहता हूं, अब प्रेयर करें, जी। भाव करें, उस डिपार्टेड सोल को बोलें, अगले जन्म के चुनाव में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देयर मस्ट बी नो हरी टू चूज द नेक्स्ट बर्थ। बहुत सोच समझ करके अगला जन्म का चुनाव करना है। ये आपकी स्वतंत्रता होगी, जन्म लेना है या जन्म नहीं लेना है। और जब भी अगले जन्म का चुनाव करना है, किसी बहुत ही हाईली एलिवेटेड सोल को सजेशन के लिए बुलाना है। किसी श्री गुरु नानक देव जी को, किसी संत कबीर को, किसी भगवान श्री कृष्ण को, किसी भगवान श्री आदि शंकराचार्य, किसी भगवान गौतम बुद्ध को, किसी भगवान महावीर को, किसी परम गुरु ओशो को, उनको निमंत्रण देना कि मेरे साथ बैठिए और मुझे सजेस्ट करिए, ये जन्म लेना चाहिए कि नहीं जन्म लेना चाहिए। और अगले जन्म के चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज आपको देखनी है। सबसे पहली चीज, क्या उस जन्म में आप करुणा से भरे रहेंगे, परोपकार करेंगे, परमार्थ करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस बार अब सोल बिल्कुल एकदम हाईएस्ट लोक में। और सबसे बड़ी चीज, संत सभा ओट गुरु पूरे। जो पांचवें गुरु पातशाह हैं गुरु सिख परंपरा में, वो कहते हैं संत सभा ओट गुरु पूरे, धुर मस्तक लेख लिखाए। जब परमात्मा के दरबार में पहुंचो और परमात्मा अगले जन्म के लिए तुमको चुनाव दे, मौका दे और कहे कि मांगो क्या मांगते हो, तो धन संपत्ति तुम कुछ ऐसी चीज मत मांगना, तुम दो चीजें मांगना बस, संत सभा ओट गुरु पूरे। मुझे संतों की सभा दे दो, जहां पर साधना होती हो, ओंकार की, नाम की, अनाहत नाद की, नूर की, जहां पर ध्यान समाधि की साधना होती हो, और कोई पूरा गुरु जिसके संरक्षण में साधना हो रही हो, एकदम परफेक्ट लाइव मास्टर, मुझे बस ये दे दो, बस बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। ये आप उनके लिए प्रार्थना करें और वो सच में फिर ऐसा चुनाव करेंगे। आपने कितनी मदद की, एक डिपार्टेड सोल की कितनी मदद की, इससे बड़ी और कोई मदद नहीं हो सकती। एक एक कदम, एक एक कदम, इन 13 दिन में आप वो निहाल हो जाएं और सबसे बड़ी आपको कितना ब्लेस करें। वहीं जीवात्मा जगत से आपकी इतनी मदद, इतनी, और आपको फील होगी कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है जी। इवन सारे पितरों को, सारी सोल्स को आपकी फेवर में करें। स्वामी जी, आज हमारे सनातन को जो आपने एक वैज्ञानिक तरीके से जो बताया है, आज पहली बार मैंने जीवन में इतने गूढ़ रहस्यों को जाना है। कि मतलब हम लोग क्या है कि एक टेंडेंसी है, अगर आज हम अपने बड़ों से भी पूछें कि ये रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं, तो आई एम रियली वेरी श्योर कि 99% लोगों को नहीं पता होता। वो बस एक चलन चलता आ रहा है और उसी के तहत सब लोग करते हैं, बट किसी को साइंटिफिक रीज़न नहीं पता ये क्यों किया जाता है। बट आज स्वामी जी आपने बहुत अलग दृष्टिकोण से इसको समझाया है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जिनके फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, या सबके लिए इनफैक्ट, क्योंकि कभी ना कभी को
हम सबको ये फेस करना है, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मदद ये मिलने वाली है। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे सारे बच्चे जी, इस सब को करें, जी, कम से कम प्रार्थना के तल पर करें। अगर जी, वो पंडित जी को बैठा के भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो जी, मैंने बाद में 7 प्रयोग जी, बताए हैं, किसी भी तरीके से करें। जी, और मैं कहना चाहूँगा कि वामपंथ से रामपंथ पर आएँ। जी, हकीकत में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वहीं से आपको दिशा मिलेगी, वहीं से आप वहाँ पहुँचेंगे जो जीवन का आखिरी उद्देश्य है। Swamiji, I'm really blessed to have you as my live master. Thank you so much, Swamiji, for थैंक यू, everything. थैंक यू, थैंक Thank यू। you मुझे so बहुत much. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, Thank you, थैंक्स, थैंक्स। Swamiji. Anandam Pranam. कोटि कोटि आनंदम प्रणाम।